कि जब हमारा कोई नहीं था, किसी ने जगह नहीं दी, तो बापूजी ने हमें जगह दिया। और आज होती है बात कांग्रेस भाजपा की, मतलब यही बात होती है। तो वो तो 2013 में गिरफ्तार हुए, लेकिन उनके खिलाफ अब कुछ और भी हुआ होगा अंदरूनी, तो वो मैं नहीं बता सकता। जो पब्लिक डोमेन में आया वो 2008 से आ गया कि जो दो छात्र थे गुरुकुल के, वो मृत पाए गए थे। बाद में उसके लिए एसआईटी भी बनी, डीके त्रिवेदी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने उनको क्लीन चिट दे दिया। उससे पहले कई बार उनके आश्रम पे क्रैकडाउन हुए, कई जगह उनके सत्संग रोकने के प्रयास हुए, फिर से उनके आश्रमों की जांच करवाई गई। जांच करवाने वाले कौन थे? गुजरात के सीएम, तब आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद आप देखिएगा जब वो गिरफ्तार हो गए, तो एक पब्लिक परसेप्शन क्या है कि कांग्रेस ने उठा के इनको जेल में डलवा दिया। कांग्रेस को उस समय सरकार थी। अब देखिए उस समय हुआ क्या था कि राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, और भारतीय जनता पार्टी पहले अध्यक्ष की बहुत बड़ी पावर होती थी। आपने तो कवर किया है, आपने देखा होगा। तो ये कैंपेन कमेटी का चीफ बन गए थे। मैं नहीं जानता कि वो चीज कितना सही है, लेकिन रिपोर्ट आई थी मीडिया में। मीडिया में रिपोर्ट आई कि राहुल गांधी को आसाराम बापू ने बबलू कहा था, कि वो बबलू है। और सोनिया गांधी को मैडम कहते थे, मैडम मैडम ही बोला करते थे। तो उस समय एक रिपोर्ट छपी है, कई बार रिपोर्ट छपती भी है, छपवा भी दी जाती है, कि आसाराम बापू पूरे देश में राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं। अभी कैंपेन कमेटी के चीफ बनाए जाते हैं आपको जून में, अगस्त में उनकी गिरफ्तारी होती है। अब उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद भी आपको रीजन ये था कि इनका आश्रम भी उनके निशाने पर था, कि मतलब ना वो जो इनके पास संपत्ति थी। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए दो चीज होता है, एक तो आपके पास रिसोर्सेस हो, दूसरा आपके पास लोग थे, तो दोनों होता। तो इनके आसाराम बापू के जो लड़के नारायण साईं ने बोला कि मतलब हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। दिल्ली में चुनाव लड़ने वाले भी थे ये लोग, उन्होंने पार्टी ये कर ली। अब उन्होंने पार्टी बनाने की कर दी, तब तक दो महिलाएं उत्पन्न हो गई सूरत में,